हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 251 है, समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, बी ऑप्शन है समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, सी ऑप्शन है समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। तो जो समाजशास्त्र, ये जो कथन है, स्टेटमेंट, यह क्या बता रहा है कि जो समाजशास्त्र है यह ना तो सार्वभौम विज्ञान है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करता है। तो यह क्या कहला रहा है? तो यह बता रहा है कि जो समाजशास्त्र है यह अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 252 पर। क्वेश्चन नंबर 252 क्या है? ये रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डिफिनेशन: विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौटना पड़ता है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है गुड एवं हार्ट, सी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, बी ऑप्शन है पीवी यंग, डी ऑप्शन है सीए मोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुडे एवं हार्ट। गुडे एवं हार्ट का ये डिफिनेशन है कि जो विज्ञान है यह अवलोकन से प्रारंभ होता है, ठीक है, और उसके सत्यापन के लिए फिर हमें दोबारा अवलोकन पर पुनः लौटना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 252 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 253 पर। क्वेश्चन नंबर 253 क्या है? उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह डिफिनेशन किसकी है? ए ऑप्शन है पीवी यंग, सी ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, बी ऑप्शन है लुंडबर्ग, डी ऑप्शन है सीए मोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हाइपोथेसिस है यह जो है एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है और जिसकी क्या होना बाकी है? अभी जांच होना। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच होना बाकी है। तो यह डिफिनेशन किसने दिया है? लुंडबर्ग महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 253 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पर। क्वेश्चन नंबर 254 क्या है? किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है? ए ऑप्शन है आर बेनेडिक्ट, सी ऑप्शन है डेविड बिडने, बी ऑप्शन है ईबी टायलर, डी ऑप्शन है एल क्रोबर। तो यह परिभाषा किसकी है कि जो संस्कृति है यह जो है कृषि तथ्यों, ठीक है, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और साथ ही साथ मानसिक तथ्यों की उपज है। क्या? कल्चर, संस्कृति। तो यह किसने कहा है? यह कहा है डेविड बिडने महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 254 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन को जो है याद करने के लिए आप कीवर्ड पकड़िए, जैसे संस्कृत के बारे में जो है कृषि तथ्य, प्राविधिक तथ्य और सामाजिक तथ्य और साथ ही साथ मानसिक तथ्य की उपज किसने बताया है? डेविड बिडने ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 254 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आप इस तरह से करके याद कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब आप की टर्म पकड़ते चलेंगे और रिवीजन करते जाएंगे तो आपको याद होना बहुत ही आसान हो जाएगा। 255 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? ए ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है पार्क और बर्गेस, डी ऑप्शन है बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सोशोलॉजी है यह क्या है? सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान। यह किसने कहा है? यह कहा है पार्क और बर्गेस महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 255 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 256 पर। क्वेश्चन नंबर 256 क्या है? जब पिता रात में काम करते हैं और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हैं तो बच्चे प्रायः गलियों में कार्य करते हुए मिलते हैं। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है जोन्स, सी ऑप्शन है सिरिल बर्ट, बी ऑप्शन है न्यू मेयर, डी ऑप्शन है एमजे सेठना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यू
मेयर। जो न्यू मेयर महोदय हैं इन्होंने बताया कि जब जो है पिता वर्क करते हैं और माता भी, मतलब कि जब माता पिता दोनों ही वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, तब उनके जो बच्चे होते हैं यह प्रायः जो है गलियों में मिलते हैं, घूमते पाए जाते हैं। मतलब उन लोगों का सही से समाजीकरण या परवरिश नहीं हो पाता है जब माता पिता दोनों जने कार्य करते हैं। तो इसी से संबंधित इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। किसने? न्यू मेयर ने यह बताया कि जब पिता रात में काम करते हैं और माता दिन में, अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हैं, तो जो बच्चे हैं वो प्रायः गलियों में कार्य करते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 256 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जब एक जने कार्य करते हैं तो पिता या माता बच्चों की देखभाल या परवरिश करती हैं, लेकिन जब दोनों जने कार्य करते हैं तो फिर वो सिचुएशन में बच्चों का लालन पालन और देखभाल होना जो है कठिन हो जाता है, और उसी टाइम में जो बच्चों का परवरिश या समाजीकरण होता है वह उसी टाइम में बच्चों का समाजीकरण होना अत्यंत ही आवश्यक है। नहीं तो वो एक तरह से बाद में उनको दिक्कत होती है, जो आगे आप देखते ही हैं समाज में। किसने परिभाषित किया है? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। ए ऑप्शन है रॉबर्ट सी ब्रुक्स, सी ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, बी ऑप्शन है इलियट व मेरिल, डी ऑप्शन है सदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इलियट व मेरिल ने। इलियट व मेरिल ने बताया है, ये डिफिनेशन दिया है कि जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए जानबूझकर जो निश्चित कर्तव्य का पालन जो नहीं करते हैं वही जो है भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, तो यह किसने दिया है डिफिनेशन? इलियट व मेरिल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 257 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये करप्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अपराध से। तो क्वेश्चन नंबर 257 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। जानबूझकर जो कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वह क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार, करप्शन। ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दी है? इलियट व मेरिल ने। क्वेश्चन नंबर 257 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 258 पर। क्वेश्चन नंबर 258 क्या है? यह कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है, लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? ए ऑप्शन है जॉनसन, सी ऑप्शन है हर्स्कोविट्स, बी ऑप्शन है लिंटन, डी ऑप्शन है टायलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए ऑप्शन जॉनसन्स। ठीक है, जॉनसन्स महोदय ने यह बताया है, यह डिफिनेशन दिया है कि जो व्यवहार है यह बहुत हद तक क्या होता है? सांस्कृतिक। ठीक है, लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो जो जॉनसन्स हैं इन्होंने व्यवहार को एक सांस्कृतिक क्रिया बताया है, लेकिन जो है यह संस्कृति नहीं है। क्या? व्यवहार। ठीक है, तो व्यवहार से रिलेटेड किसने जो है अवधारणा दी है? जॉनसन्स ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 258 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 259 पर। क्वेश्चन नंबर 259 क्या है? किसने कहा है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं? ए ऑप्शन है कोहेन, सी ऑप्शन है कोजर, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोहेन। कोहेन महोदय जो है ये जो है इनका स्टेटमेंट है कि जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यह क्या पैदा करता है? गतिरोध। ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन नहीं लाता है। यह किसका मानना है? कोहेन महोदय का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 259 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 260 पर। क्वेश्चन नंबर 260 क्या है? यह किसने कहा है हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदले पर भी ना बदले? तो यह किसका स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है, ये वॉनवीज है। ठीक है, वॉनवीज, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है वीर कांट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सोरोकिन। ठीक है, सोरोकिन महोदय यह बताते हैं कि इनका ये स्टेटमेंट है कि जब हम एक गिलास को उसके बदले बिना
शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था का कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट है सोरोकिन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 260 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लंबे चौड़े डिफिनेशन याद करने के लिए आप की वर्ड की टर्म आप पकड़ना सीखें ताकि आपको याद रहे। जैसे ये इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, इसे आप याद करने के लिए जो है हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब शक्कर से भरा हुआ मान सकते हैं, या सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकते जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। ठीक है, तो इस तरह से हम की टर्म पकड़ के याद करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 261 पर। क्वेश्चन नंबर 261 क्या है? विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सी ऑप्शन है पी एन प्रभु, बी ऑप्शन है कपाड़िया, डी ऑप्शन है बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोगार्ट्स। ठीक है, बोगार्ट्स महोदय बताते हैं कि जो विवाह है या स्त्री और पुरुष के बीच जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ठीक है, क्या? विवाह। ठीक है, तो यह किसने कहा है? यह कहा है बोगार्ट्स महोदय ने। ठीक है, तो 261 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 262 पर। क्वेश्चन नंबर 262 क्या है? किसने कहा है कि विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? ए ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, सी ऑप्शन है जॉर्ज ए लुंडबर्ग, बी ऑप्शन है पीएच लैंडिस, डी ऑप्शन है पीवी यंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, पीएच लैंडिस ने यह बताया है कि जो विज्ञान है यह विज्ञान चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किसका है? पीएच लैंडिस का। क्वेश्चन नंबर 262 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 263 पर। किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है बोगार्ट्स, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम बताते हैं कि जो समाज है यह स्वतः स्फूर्त है, मतलब यह स्वतः ही जन्मा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 263 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 264 पर। क्वेश्चन नंबर 264 क्या है? यह किसका कथन है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? ए ऑप्शन है जे.एच. फिक्टर, बी ऑप्शन है हार्टन व हंट, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है E.A. रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सामाजिक नियंत्रण है यह समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। यह स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट्स है जे.एच. फिक्टर का। ठीक है, जे.एच. फिक्टर महोदय ने बताया जो सामाजिक नियंत्रण है यह समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 264 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 265 पर। क्वेश्चन नंबर 265 क्या है? समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, यह किनका कथन है, यह किनका विचार है? ए ऑप्शन है लेस्टर एफवर्ड, बी ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है पीटर बर्जर, डी ऑप्शन है मैकाइवर व पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लेस्टर एफ वर्ड महोदय का यह विचार है कि जो समाजशास्त्र है यह समाज का सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 265 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 266 पर। क्वेश्चन नंबर 266 क्या है? समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कथन दिया है। किसने दिया है? ए ऑप्शन है ऑगबर्न और निमकॉफ, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है किम्बाल यंग, डी ऑप्शन है मैकाइवर व पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समुदाय है यह सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कथन किसने दिया है? ऑगबर्न
और निफकाफ ने, ठीक है, ऑगबर्न और निफकाफ ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो समुदाय है यह सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 266 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 267 पर। क्वेश्चन नंबर 267 क्या है? मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, यह किसने कहा? ए ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, बी ऑप्शन है जॉक डेरिडा, सी ऑप्शन है मिशेल फूको, डी ऑप्शन है जीन बॉडीलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिशेल फूको, ठीक है। मिशेल फूको ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वहीं बने रहने के लिए मत पूछो, यह किसने कहा है? मिशेल फूको ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 267 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 268 पर। समग्र समाज व्यक्ति से पहले है, ना कि भागों अथवा भागों के अर्थ में समग्र, इसका कथन है? ए ऑप्शन है C.H. कूले, बी ऑप्शन है जेम्स मार्क बाल्बिन, सी ऑप्शन है G.H. मीड, डी ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा G.H. मीड, ठीक है। G.H. मीड ने समग्र जो समाज है और भाग व्यक्ति है से पहले है, ना कि भागों अथवा भागों के अर्थ में समग्र, इसका कथन है, यह स्टेटमेंट है G.H. मीड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 268 का सी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पर। क्वेश्चन नंबर 269 क्या है? एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है, किसने लिखा? ए ऑप्शन है A.M. शाह, बी ऑप्शन है K.M. कपाड़िया, सी ऑप्शन है इरावती कर्वे, डी ऑप्शन है I.P. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संयुक्त परिवार है यह रहने की दृष्टि से क्या है? एक उत्साहित समूह। तो यह किसने कहा है? इरावती कर्वे ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 269 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 270 पर। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है? समाजशास्त्री साधारणतया सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण के वास्तविकता को थोपते हैं, यह कथन इंगित करता है? क्या इंगित करता है? ए ऑप्शन है तथ्य, सी ऑप्शन है मूल्य, बी ऑप्शन है मानक, डी ऑप्शन है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन मूल्य, ठीक है। जो समाजशास्त्री है यह साधारणतया सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण के वास्तविकता को थोपते हैं, ठीक है। यह कथन क्या इंगित करता है? मूल्य को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 270 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 271 पर। क्वेश्चन नंबर 271 क्या है? यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक यद्यपि वांछनीय है? ए ऑप्शन है P.V. यंग, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है गुल्डनर, डी ऑप्शन है C.A. मोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है? यह किसने बताया है? गुल्डनर महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 271 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 272 पर। क्वेश्चन नंबर 272 क्या है? किसने कहा कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? ए ऑप्शन है गुड एवं हॉट, सी ऑप्शन है जोबर्ग एवं नेट, बी ऑप्शन है वाइट, डी ऑप्शन है चर्च मैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वाइट, ठीक है। वाइट महोदय का कहना है कि जो विज्ञान का अर्थ क्या है? वैज्ञानिकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 272 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 273 पर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है? ए ऑप्शन है G.S. घुर्रे, बी ऑप्शन है वेरियन एल्विन, सी ऑप्शन है W.V. जेंगसन, डी ऑप्शन है T.V. नाइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति प्रथा को किसने जो है भारतीय जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध बताया है? क्वेश्चन नंबर 273 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है, G.S. घुर्रे महोदय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 274 पर। निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है D.N. मजूमदार, सी ऑप्शन है T.N. मदान, डी ऑप्शन है J.H. हट्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है।
मैक्स वेबर महोदय यह विचार जो है व्यक्त किया है कि जो भारतीय जनजातियां हैं यह भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं। कब परिवर्तित होती हैं? जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं। ठीक है, तो यह विचार व्यक्त किसने किया है? मैक्स वेबर महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 274 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 275 पर। किस विचारक ने बंधुआ मजदूर को की परिभाषा देते हुए लिखा है? बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उनके घर काम करता है। तो बंधुआ मजदूरी के बारे में किसने यह विचार दिया है? ए ऑप्शन है रुद्र दत्त और सुंदरम, बी ऑप्शन है आर के सामंत, सी ऑप्शन है एस के लाले, डी ऑप्शन है जी एस घुर्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन रुद्र दत्त और सुंदरम ने यह परिभाषा दी है बंधुआ मजदूरी के बारे में कि जो बंधुआ मजदूर होता है वह जो है एक कृषि मजदूर होता है। ठीक है, और जो एक अनुबंध के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर या तो जो है वह भूस्वामी के खेत पर काम करेगा या जिससे उसने जो है रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 275 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 276 पर। बहुत फूलों वाला ये जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है हीगल, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो एग्जाम्स में हम देखते हैं कि कभी कभार जो है एक दो क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं फ्री का नंबर देने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही इसमें सीरीज में भी है कि धर्म जनमानस के लिए अफीम है, तो ये आपका फ्री नंबर आपको मिलते रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस धर्म जनमानस के लिए अफीम है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 276 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 277 पर। किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है हॉबहाउस, बी ऑप्शन है मैकाइवर, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र जो है मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, यह किसने कहा है? हॉबहाउस ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 277 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 278 पर। क्वेश्चन नंबर 278 क्या है? संपत्ति एक चोरी है। इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? ए ऑप्शन है प्रूदो, सी ऑप्शन है मैकलेनन, बी ऑप्शन है मैकियावेली, डी ऑप्शन है जैक्स। ये दरिदा है। ठीक है, जैक्स दरिदा इनका पूरा नाम है। तो 278 का क्या है? संपत्ति एक चोरी है। यह किसने संपत्ति के बारे में ऐसी आलोचना किसने की है? कौन से चिंतक ने? तो क्वेश्चन नंबर 278 का ए ऑप्शन प्रूदो महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 278 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 279 का पर। क्वेश्चन नंबर 279 क्या है? विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है मैकडॉगले, डी ऑप्शन है वेस्टरमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विवाह है यह शिशु उत्पादन हेतु एक अनुरक्षण एवं अनुबंध है, यह डिफिनेशन है मेलानोव्स्की का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 279 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। विवाह को अनुबंध किसने माना है? मेलानोव्स्की ने। ठीक है, शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 279 का सी राइट है यहाँ पर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 280 पर। क्वेश्चन नंबर 280 क्या है? इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वह कौन है? ए ऑप्शन है टी बी बोटोमोर, बी ऑप्शन है डब्ल्यू सी रंचीमैन, सी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इंग्लैंड के एक ऐसे विख्यात समाजशास्त्री जिन्होंने मानव समाज की व्याख्या किस प्रकार की है? जैसे डार्विन महोदय ने पृथ्वी के जीवन
के उद्भव और विकास की व्याख्या की है। तो समाज को एक स्वायत्त तत्व किसने माना है? एच स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो क्वेश्चन नंबर 280 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है। डार्विन महोदय ने जो है पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की जिस तरह से व्याख्या की है, उसी तरह जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो मानव समाज है उसकी व्याख्या की है। ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 281 पर। किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है टालकर पार्सन्स, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने यह परिभाषा या डिफिनेशन दिया है कि जो सामाजिक संबंध है या सामाजिक संबंधों का समाज है या सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 281 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 282 पर। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट किसने दिया है? ए ऑप्शन है सोरोकिन, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है मैकाइवर, डी ऑप्शन है एलेक्स इंकिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन मैक्स वेबर। ठीक है। मैक्स वेबर का मानना है कि जो समाजशास्त्र है यह क्या है? पद्धति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 282 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 283 पर। किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उनकी बहन है? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है क्लोबर, बी ऑप्शन है बार्न्स और बेकर, डी ऑप्शन है हॉबेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि क्या है? उनकी बहन। ठीक है। तो किसने कहा है यह स्टेटमेंट? बार्न्स और बेकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 283 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 284 पर। क्वेश्चन नंबर 284 क्या है? व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है। ए ऑप्शन है वी अकोलकर, सी ऑप्शन है के डेविस, बी ऑप्शन है आगबर्नम निकॉप, डी ऑप्शन है किम्बाल यंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी के डेविस। इन्होंने जो है व्यक्तित्व को एक मानसिक घटना है बताया है। ठीक है। और यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक बल्कि दोनों का मेल जोल है। क्या? व्यक्तित्व। ठीक है। व्यक्तित्व को किंग्सले डेविस ने, के डेविस महोदय ने बताया है कि यह जो है एक मानसिक घटना है जो ना तो आंगिक होता है और ना ही सामाजिक बल्कि यह दोनों का क्या होता है? मेल जोल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 284 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 285 पर। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है आर एम मैकाइवर तथा सी एच पेज, बी ऑप्शन है ई वी टाइलर, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है एस सी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य की संगठित व्यवस्था है, यह स्टेटमेंट दिया है मेलानोव्स्की ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 285 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 286 पर। क्वेश्चन नंबर 286 क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब यह नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ए ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है सोरोकिन, बी ऑप्शन है ऑगबर्न, डी ऑप्शन है समनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है। समनर महोदय जो हैं जनरीतियों के बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है और इन्होंने बताया कि जो अधिकांश संस्थाएं होती हैं वह किससे प्रारंभ होती हैं? जनरीतियों से। ठीक है। और जनरीतियों से प्रारंभ होकर वह क्या बनती हैं? प्रथाओं में, और प्रथाओं के पश्चात वह रूढ़ियों में विकसित हो जाती हैं। ठीक है। और जब परिपक्व होती हैं तब क्या हो जाता है? नियम इसके विशिष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 286 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, समनर का ये आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 287 पर किसने कहा
समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है नैडल, डी ऑप्शन है जिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर का ये स्टेटमेंट है कि जो समिति है यह सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 287 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 288 पर। क्वेश्चन नंबर 288 क्या है? किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति किसमें है? राज्य में। ए ऑप्शन है लैंडिस एवं लैंडिस, बी ऑप्शन है गैरो फेलो, सी ऑप्शन है इलियट व मेरिल, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लैंडिस एवं लैंडिस। लैंडिस महोदय ने यह बताया है कि जो अपराध है वह क्या है? ऐसी क्रिया है जो राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 288 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह डिफिनेशन किसका है? लैंडिस एवं लैंडिस महोदय का। क्वेश्चन नंबर 288 का ए ऑप्शन राइट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 289 पर। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या ये विघटन ठीक है समाप्त हो जाते हैं? ए ऑप्शन है पीएच लैंडिस, बी ऑप्शन है थॉमस एम लैंकी, सी ऑप्शन है इलियट एम मेरिल, डी ऑप्शन है REL फेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इलियट व मेरिल। इलियट एवं मेरिल जो है विघटन के बारे में बात करते हैं और इन्होंने बताया कि जो सामाजिक विघटन है वह क्या है? वह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसीजर, जिसके द्वारा जो है समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? सामाजिक विघटन के द्वारा। ठीक है, तो सामाजिक विघटन के बारे में बात किसने किया है? इलियट एवं मेरिल ने। तो यह डिफिनेशन है इलियट एवं मेरिल की। क्वेश्चन नंबर 289 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। गाइस आप लोग सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 290 है। कौन सोचता है कि गरीबी का कारण शोषण है ना कि अभाव? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है हॉबहाउस, बी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है रोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का यह विचार है कि जो गरीबी समाज में व्याप्त है इसका कारण जो है शोषण है। ठीक है, गरीबी किसके कारण होती है? शोषण के कारण, ना कि अभाव के कारण। ठीक है, यह किसने बताया है? कार्ल मार्क्स महोदय ने। 290 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 279 पर, 291 पर। ये 200 पहले क्वेश्चन 290 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन 291 है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा? ए ऑप्शन है HM जॉनसन्स, बी ऑप्शन है AM रोज, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा था? यह कहा है HM जॉनसन्स ने। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का, इन्होंने समूह का अध्ययन बताया है। ठीक है, सामाजिक समूह का अध्ययन किसने, समाजशास्त्र को किसने बताया है? HM जॉनसन्स महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 291 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, ये डिफिनेशन है HM जॉनसन्स का। ठीक है, सारे विचारक जो हैं अपने अपने अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की परिभाषा भर भर के दी है, जिसे आप लोग हम लोग याद करते रहें। क्वेश्चन नंबर 292, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार, ये प्रचार है। ठीक है, अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है कुप्पोस्वामी, बी ऑप्शन है क्रिच तथा क्रचफील्ड, सी ऑप्शन है किम्बाल यंग, डी ऑप्शन है लव सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पूरा स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? प्रचार का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, जो ये प्रचार है इसके बारे में यह डिफिनेशन किसने दी है, यह परिभाषा क्रिच तथा
क्रिच तथा क्रचफील्ड महोदय ने। इन्होंने बताया कि जो प्रचार है यह क्या होता है, अणु बम से भी ज़्यादा घातक होता है। और यह जब शांति की बात होती है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 292 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह परिभाषा क्रिच तथा क्रचफील्ड दी है। आज के ज़माने में जो है प्रचार बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी न्यूज़ ऐसे जो है वायरल होती है कि उसके पीछे क्या सत्यता है, क्या सटीक है या जो है सटीकता है या नहीं, इसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो प्रचार, इसीलिए इन्होंने प्रचार को, जो वायरल चीज़ें हो जा रही हैं एकदम से और उसके पीछे तथ्य और फैक्ट कुछ पता ही नहीं चल रहा और इस तरह वायरल हो रही है कि किसी भी चीज़ को वो अणु बम की तरह घातक हो जाती हैं। ठीक है, अगर अच्छे के संबंध में है तो जो है शांति संयुक्त राष्ट्र से भी अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है, और अगर जो है बुरे के घातक के रूप में है प्रचार तो क्या होता है, अणु बम से भी अधिक खतरनाक। तो सोच समझ कर ही हमें जो है चीज़ें करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 292 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये आज के संदर्भ में ये डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सटीक है। ठीक है, आज इंटरनेट के ज़माने में चीज़ें आप देख रहे हैं कैसा माहौल है। क्वेश्चन नंबर 293 है मानव का, लेकिन सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। ठीक है, मानव पर तो कोशिश करें ज़्यादातर सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 293 है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जैसे हम लोग निगेटिव सोचते हैं तो वो प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि खुद ब खुद इंसान जो है निगेटिव सोचने लगता है, और जब पॉजिटिव के लिए, सकारात्मक सोचने के लिए हम जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें जो है हम लोग भी सकारात्मक सोच सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिसेज, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। तो हर चीज़ के लिए जो है प्रैक्टिस करना आवश्यक है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम डेली का भी कार्य कर रहे हैं। तो क्यों इतनी ईजी से तरीके से हम रोज़मर्रा की चीज़ें कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से हम लगातार वो चीज़ें करते जा रहे हैं और हम लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, वो चीज़ें बहुत ही ईजी होती जाने। वैसे ही पढ़ाई, अगर हम उसको मतलब लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे तो प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाएंगी और चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य। क्वेश्चन नंबर 293 क्या है, और कोशिश करें कि इंटरनेट का प्रयोग जो है ज़्यादातर अपने जो है पॉजिटिवनेस के लिए करें, सकारात्मक चीज़ों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई की चीज़ें ही देखें, फालतू के न्यूज़ देखकर आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमूल्य क्या है, आपका समय, और साथ ही साथ इंटरनेट भी। क्योंकि अगर आपके इंटरनेट में, अगर आपके पास मोबाइल में डेटा नहीं है तो कार्य आपका नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों को समान लेकर चलें। क्वेश्चन नंबर 293 है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है आर्डरहेंडार्फ, बी ऑप्शन है रेजनहोपर, सी ऑप्शन है ओपेनहाइमर, डी ऑप्शन है कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रेजनहोपर। रेजनहोपर महोदय का यह स्टेटमेंट है कि जो मानव का हित है यह मानव समाज में होने वाले संघर्ष के कारण ही बनता है। ठीक है, यह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 293 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये रेजनहोपर का यह स्टेटमेंट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 294 पर। क्वेश्चन नंबर 294 क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार का। यह कथन निम्नलिखित में से किसका विचार है। ए ऑप्शन है रेकलेस, सी ऑप्शन है एमजे सेठना, बी ऑप्शन है कोहेन बी साठ, डी ऑप्शन है सदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सदरलैंड। सदरलैंड महोदय के जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उस विचार का जो केंद्रीय विचार यह है कि जो अपराधी व्यवहार है वह जो है किस प्रक्रिया का फल है, अपराधी व्यवहार का उसी प्रकार का फल है जैसे कि अन्य सामाजिक व्यवहार का फल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 294 का
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सदरलैंड महोदय का यह केंद्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत का यह केंद्रीय विचार है कि जो अपराधी व्यवहार है उसी प्रक्रिया का फल है जिसका अन्य सामाजिक व्यवहार का। तो क्वेश्चन नंबर 294 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यह डिफिनेशन सदरलैंड महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 295 इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, सी ऑप्शन है विल्फ्रेड परेटो, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है अर्नोल्ड टॉयनबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह किसका कथन है? विल्फ्रेड परेटो का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 295 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 296 पर। क्वेश्चन नंबर 296 क्या है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है गिन्सबर्ग, सी ऑप्शन है गिन्सबर्ग, बी ऑप्शन है बोगास, डी ऑप्शन है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह डिफिनेशन किसने दी है? बोगार्ट्स महोदय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 296 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है। बोगार्ट्स ने यह बताया है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसी को जो है समिति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 296 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 297 पर। क्वेश्चन नंबर 297 क्या है? आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? ए ऑप्शन है गुन्नार मिडाल, सी ऑप्शन है फ्रांस फिनैले, बी ऑप्शन है आस्कर लेविस, डी ऑप्शन है हर्बर्ट जे गैंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुन्नार मिर्डाल। ठीक है। गुन्नार मिर्डाल ने यह बताया है, यह स्टेटमेंट दिया है कि जो आज की गरीब धरती है, मतलब कि जो गरीब देश हैं, गरीब धरती का मतलब गरीब देश, ठीक है, वह क्या है? दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि जो आज के जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं या जो है दलित के रूप में या चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। तो यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? गुन्नार मिडाल ने। क्वेश्चन नंबर 297 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 298 पर। क्वेश्चन नंबर 298 क्या है? संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? यह रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है पिडिंगटन, सी ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, बी ऑप्शन है मेलानोवस्की, डी ऑप्शन है टायलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन मेलानोवस्की महोदय ने यह कथन व्यक्त किया है कि जो संस्कृत है यह मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। क्या चीज़? संस्कृति। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 298 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 299 पर। क्वेश्चन नंबर 299 क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतःचेत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? ए ऑप्शन है कूले, सी ऑप्शन है किम्बाल यंग, बी ऑप्शन है गिस्ट, डी ऑप्शन है मीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गिस्ट। गिस्ट महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य की अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 299 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गिस्ट महोदय का यह परिभाषा है। फिर हम आते हैं 299 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300 क्वेश्चन क्या है गाइज? आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 300 है सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण का उपयुक्त परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
जो सामाजिक नियंत्रण नियोजित या अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए सामूहिक शब्द है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है या उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य भी किया जा सकता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण के उपयुक्त परिभाषा किसकी है, किसने दी है यह परिभाषा? आगमन एवं निपकाप महोदय ने। ठीक है, आगमन और निपकाप ने यह डिफिनेशन दी है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वह किसी भी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है या उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है या उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है उस चीज़ को कि वह सामाजिक मूल्यों को के अनुसार कार्य करने के लिए, अनुकरण करने के लिए। ठीक है, तो यह सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? आगमन एवं निपकाप महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 300 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।